ओ नो, आज तो रेजन कॉर्न हाथ से गिर गई और सारा रेजन टेबल पर फैल गया। वैसे तो हम आर्टिस्टों को इस तरह के एक्सीडेंट की आदत हो गई है, बट अभी तक क्या था, मैं आप सबको दिखाती नहीं थी। तो अब मैंने धीरे धीरे इन सबको दिखाना शुरू कर दिया है। तो मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो हम सबके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है। एक तो इसलिए क्योंकि आज हम अपनी ऑरेलिया आर्ट, जो कि हमारी फेवरेट है, वो बना रहे हैं। दूसरा, इसको स्पेशल बनाता है आज का बेस। आज का बेस मैं आप सबके कमेंट पर लेकर आई हूँ और इस बेस ने मुझे आज रिस्क लेना सिखा दिया, क्योंकि हमने जो रेजन और इस जो बेस का यूज किया है वो वाकई इस आर्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल बना रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हमने बहुत ही नए नए बेस तो लिए, ये साथ में हमने एक और आर्ट के अंदर इफेक्ट डाला है, तो वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ज़रूर देखिएगा और विदाउट स्किप देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं जाता है, केवल बटन दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं एक बटन दबाने के बाद में आपके कितना फ़ायदा है। आप बहुत तरह की आर्ट सीख सकते हैं, है ना। एक छोटा सा काम, लेकिन फ़ायदा कितना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विदाउट स्किप देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी ऑरेलिया आर्ट बनाने वाले हैं। ऑरेलिया आर्ट की शुरुआत जब मैंने की थी तब एक मोल्ड के साथ की थी। मोल्ड के अंदर हमने ऑरेलिया आर्ट बनाया था, जो कि आपको बहुत ही पसंद आया। ये ऑरेलिया आर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल बना था, बहुत ही कलरफुल था। इसके बाद आपकी पसंद को देखते हुए हमने कोस्टर बनाए थे, जो वो भी आपको बहुत पसंद आए। फिर हमने सोचा एक डिफरेंट बेस के ऊपर ऑरेलिया आर्ट लाई जाए, तो हम MDF के ऊपर लेके आए, वो भी आपको पसंद आई। लेकिन अब सोचा चलो एक और कोई बेस यूज करते हैं, अलग बेस यूज करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कैनवास बोर्ड के ऊपर। कैनवास बोर्ड जो कि मार्केट में बहुत ही ईजी मिल जाते हैं। ये राउंड कैनवास बोर्ड है, इसका साइज 12 इंच है और इसके ऊपर आज हम अपनी ऑरेलिया आर्ट बनाने वाले हैं। बहुत ही डिफरेंट आर्ट बना रहे हैं आज की हम, बहुत अलग सा डिजाइन है। लेकिन लास्ट में जो हम इसके अंदर करेंगे, जो फिनिशिंग हम देंगे, जो इसकी लुकिंग देंगे, जो इसके अंदर काम करेंगे, वो बहुत डिफरेंट है। जितनी भी ऑरेलिया आर्ट बनाई है उन सबसे अलग है। तो विदाउट स्किप देखना है। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रेसिंग हो गई। ट्रेसिंग के बाद में ये अच्छे से दिख रहा है नहीं, तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक दोबारा से पेंसिल की, और जिससे कि ये डिजाइन पूरा अच्छे से विजिबल हो रहा है। डिजाइन जितना अच्छा दिखेगा हम कॉर्नवर्क उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो जब भी आप कोई डिजाइन ट्रेस कर रहे हैं, अगर हल्का रह जाता है तो आप पेंसिल से उसे विजिबल कर सकते हैं, पेंसिल चला करके। तो ये डिजाइन ट्रेस हो गया। इसके बाद अब सबसे पहले हमें ऑरेलिया आर्ट बनाने के लिए कॉर्न चाहिए, गोल्डन कॉर्न। गोल्डन कॉर्न कैसे बनती है, इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें सारा प्रोसेस बताया है कि गोल्डन कॉर्न कैसे बनती है। उस वीडियो को देख के आप भी अपनी ऑरेलिया आर्ट के लिए कॉर्न बना सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कॉर्न वर्क से, और ये कॉर्न वर्क करते वक्त दोस्तों बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जैसे ये ऑरेलिया आर्ट है, ऑरेलिया आर्ट की कॉर्न वर्क एक नींव है। तो नींव जितनी मजबूत होगी आपकी, कहते हैं ना, जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही आपका मकान अच्छा बनेगा। ऐसे ही ऑरेलिया आर्ट है। कॉर्न वर्क जितना अच्छा करोगे आप, जितनी फिनिशिंग के साथ करोगे, जितना पेशेंस के साथ करोगे, उतनी ही ऑरेलिया आर्ट आपकी अच्छी बनेगी। क्योंकि कॉर्न वर्क के अंदर जो फीलिंग वर्क करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कॉर्न वर्क कैसा है। अगर एक जैसा है, फिनिशिंग के साथ है, तो आपकी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए कॉर्न वर्क करते वक्त बहुत पेशेंस रखना है। हर एक लाइन को ध्यान दे करके बनाना है। हर एक लाइन पर आपको सीखना है कि अगर मेरी फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो सेकंड लाइन मुझे सीधी बनानी है। और इस तरीके से हर एक गलती को देख करके आगे सुधार करते जाओगे तो आपकी कॉर्न वर्क बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे ही करते करते ये बीच का कॉर्न वर्क पूरा हो गया है। अब चलिए बाउंड्री पे बनाते हैं। बाउंड्री का जो डिजाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बेल है बहुत ही खूबसूरत सी, जहाँ फ्लावर भी हैं और लीव्स भी हैं। एक कर्व के साथ में लाइन शुरू हो रही है जो कि इस डिजाइन को सुंदर बना रही है। इतने छोटे छोटे कर्व हैं जो कि हमें अपनी कॉर्न से निखार के लाने हैं, यानी कि हर टर्न पर हमें ध्यान देना है कि कैसे लीव्स बनी है, कैसे टर्न हो रही है। अगर आप इतने ध्यान से काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। और इतने ध्यान से करने के बाद में हर एक लाइन में फिनिशिंग आई है। तो बस जब भी आप ऑरेलिया आर्ट का कॉर्न वर्क करोगे तो आप
आपको इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी ओरेली आर्ट बहुत अच्छी बनेगी। तो बॉर्डर भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये देखिए सारा कॉर्न वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 घंटे ड्राई होने रखेंगे। 2 घंटे के बाद जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे आगे का। तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो आइए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखी वेट मशीन, इसके ऊपर कप रखा है और लिया है रीजन। तो सबसे पहले हमने ग्रीन कलर बनाया है। अच्छा आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है, सब अपनी अपनी भाषा में बातें समझते हैं। जैसे कलर ही हमको समझ में आते हैं कि हम ग्रीन बना रहे हैं तो उसको हम कलर ही बोलते हैं, लेकिन रीजन के अंदर जो यूज करते हैं उसको पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में मिलाया जाता है और एक बड़ी क्वांटिटी बनाता है रीजन के अंदर। जैसे कि हमने रीजन लिया यहाँ पर, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉब इसमें मिलाया है, लेकिन पूरे इतने सारे रीजन को उसने कलरफुल कर दिया, तो इसको पिगमेंट बोलते हैं। कलर और पिगमेंट में अंतर होता है, लेकिन क्या है कि हम लोगों को आदत है बस कलर देखा और कलर ही बोलते हैं। तो कोई बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, बाकी बोलने से तो कुछ नहीं है। इसके बाद में हमने जो ग्रीन पिगमेंट मिला करके रीजन को फिल करके पूरा कर लिया है और इसके बाद हमने मिलाया है ब्लू। तो ब्लू जो लिया है वो ट्रांसलूसेंट पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट वाला पार्ट अभी जो है बनाया है, अभी अभी बनाया है और उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अगला हम उसके बाद करेंगे जब वो ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक एक पार्ट छोड़ छोड़ के काम करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रीन किया, फिर ब्लू कर लिया, अब लाइट ब्लू यानी कि लाइट ब्लू पिगमेंट मिला करके रीजन कॉर्न तैयार की है। तो सबसे पहले डार्क ब्लू कलर, फिर उससे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर और इसके बाद में थोड़ा और लाइट ब्लू कलर। अच्छा, अगर आपके डिजाइनिंग ऐसी है कि बिल्कुल पास पास में है तो एक एक पार्ट को ड्राई होने के बाद ही हम फिल करेंगे। जैसे हमने ग्रीन छोड़ दिया है, ग्रीन के बाद में जो सारा डिजाइन है बाद में फिल होगा। इसके बाद में जैसे हमने ब्लू किया है और ब्लू के बाद में लाइट ब्लू किया है, तो ये सारे एक दूसरे से दूर है, स्पेस है, इसीलिए हमने फिल कर लिया। स्टार को छोड़ दिया है क्योंकि स्टार सबसे लास्ट में करेंगे। बहुत सुंदर डिजाइन। सबसे अच्छी बात है कि अंदर के जो सर्कल्स है वो हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से दिखे। बाहर का जो बॉर्डर है वो भी हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग दिखे। दोनों की अपनी ब्यूटी है, दोनों डिजाइन अपने आप में खूबसूरत हैं और उनको कलर करके और खूबसूरत बनाना हमारा काम है। तो कोशिश यही है कि जो मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, जो मैं कलरिंग कर रही हूँ, वो आप सबको पसंद आए। इसके बाद चलिए थोड़ा सा रीजन और मिलाया है और उसके अंदर हमने पिंक पिगमेंट को मिक्स किया है और इसके बाद फिर से कॉर्न फिल की। ओरेली आर्ट के अंदर बहुत सारी कॉर्न लग जाती हैं। मैं काफ़ी सारी कॉर्न एक बार में बना के रख लेती हूँ और जब भी एक ओरेली आर्ट बनाती हूँ पूरी ख़त्म हो जाती हैं। फिर कॉर्न बना के रखती हूँ और फिर से ओरेली आर्ट की जैसे ही वीडियो आने वाली होती है सबसे पहले कॉर्न तैयार करके रखती हूँ। तो ग्रीन पिगमेंट वाला जो हमने फिल किया था रीजन, उसको ड्राई होने के बाद ही कॉर्न से हम फिल कर रहे हैं अपने सारे फ्लावर। सारे फ्लावर को पिंक कलर से ही किया है। पहले एक एक छोड़ दिया था, सोच रही थी कि चलिए दूसरा कलर कर लेंगे, लेकिन नहीं, लग रहा है कि पूरी सेम बेल होनी चाहिए, सुंदर दिखेगी, तो सारा ही पिंक कलर से कर दिया। थोड़े थोड़े बबल्स हैं, हल्की सी ब्लो टॉर्च चला के रिलीज कर दिए। तो इसको भी फिर हमने ड्राई होने रखा है, क्योंकि इन फ्लावर के बीच में जो ड्रॉप है उसको मैं तुरंत नहीं भर सकती, उसके लिए मुझे वेट करना होगा। तो इसके बाद में क्या किया, थोड़ा 24 घंटे ड्राई होने छोड़ा और उसके बाद हमने फिर से अपनी रीजन कॉर्न तैयार की लाइट पिंक पिगमेंट मिला करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और कॉर्न तैयार कर रहे हैं येलो पिगमेंट की। ये येलो पिगमेंट ट्रांसलूसेंट है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं जब रीजन कॉर्न फिल कर रही थी तो आपने देखा मेरी पूरी कॉर्न जो है हाथ से स्लिप हो गई थी भरते वक्त और पूरा रीजन नीचे फैल गया था। इतना सारा रीजन फैल गया और पूरा समेटना और समेट करके नहीं, उसके बाद में सफाई करना, उन सब में मेरा बहुत टाइम गया। जितना टाइम वहाँ पर दिया उतनी देर में तो शायद मेरा बहुत सारा आर्ट हो जाता, लेकिन क्या है कि कभी कभी जब हम काम करते हैं तो अचानक से कुछ भी हो सकता है। और रीजन कॉर्न को मैंने नीचे की साइड से पकड़ लिया था, जिससे कि है ना, क्या होता है जब लेते हैं कि दिखना चाहिए अच्छे से रीजन कॉर्न के अंदर
अंदर जा रहा है तो कौन सा कलर है, इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा और उसके बाद पूरी कॉन नीचे गिर गई और सारा रेजन को हमने समेटा। वो तो अच्छा था कि कलरफुल रेजन था, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। अगर ट्रांसपेरेंट रेजन होता तो उसमें हो सकता है कि नीचे से काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते तो वो रेजन ही खराब हो जाता। तो कलरफुल रेजन था इसलिए इतनी टेंशन नहीं हुई और सारा रेजन को फिर से मैंने कॉन के अंदर फिल किया और उसके बाद में फिर से अपना काम शुरू किया। तो सबसे पहले जो फ्लावर ड्राई हो गए हैं उसके अंदर हमने लाइट पिंक कलर मिला करके जो कॉन तैयार की है, तो जो छोटे छोटे उसके अंदर लीव्स बनी हुई हैं, जो फ्लावर बने हुए हैं, उनको हमने फिल किया है लाइट पिंक रेजन कॉन से। चलिए ये कंप्लीट हो गया। फिर अब येलो ट्रांसलूसेंट पिगमेंट से जो कॉन बनाई है उससे हमने स्टार फिल किए हैं। अच्छा, स्टार मैं चाह रही थी कि बिल्कुल अलग से दिखें, क्योंकि स्टार तो स्टार होते हैं भाई, वो तो चमकते हैं, तो अलग से ही चमकना चाहिए इसके अंदर भी। तो ब्लू के साथ में येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा और येलो क्या है ब्लू के साथ भी अच्छा लग रहा है और ऊपर ग्रीन जो बाउंड्री है उसके साथ भी दिख रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर येलो फिल करूँ। पहले मन हो रहा था कि वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार को हम जनरली वाइट में शाइनिंग वाला मानते हैं, लेकिन आपकी आर्ट में कौन सा अच्छा लग रहा है हम उसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कलर पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया। रेजन के साथ कलर पिगमेंट मिला करके हमने इतनी सारी कॉन बनाई और सबके साथ काम करने के बाद इसको ड्राई होने रख दिया था। जैसे ये ड्राई हो गया तो ये जो पार्ट है बीच वाला वाइट वाला, वो मुझे थोड़ा सा खाली दिख रहा था। मन हो रहा था कुछ अलग किया जाए इस आर्ट को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ हमने थोड़े से स्टोन लिए और उनको रेजन के साथ मिक्स किया। रेजन की क्वांटिटी यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप है और उसके साथ में सारे ये स्टोन को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ चारों तरफ जो जगह है उसमें डाल दिए। उसके बाद में इसकी ब्यूटी देखने लायक है, बहुत सुंदर। और इनको लगाने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अच्छे से धीरे धीरे मैंने सेटिंग बनाई है इन स्टोन की आइसक्रीम स्टिक के साथ। तो सारे स्टोन एडजस्ट करने के बाद फिर से हमने 24 घंटे ड्राई होने छोड़ा और अब आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। आज की ऑरेलिया आर्ट के अंदर ये जो स्टोन का हमने इफेक्ट डाला है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अगर आपको इतनी सुंदर सुंदर आर्ट देखनी है, सीखनी है, तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। बहुत छोटा सा काम है, कुछ नहीं लगना आपका, सिर्फ आपको अभी अभी सब्सक्राइब बटन को दबाना है, हो गया बस। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। कितना इजी है ना। अब क्या होगा, आपके पास में सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इतनी सुंदर सुंदर डिफरेंट आर्ट देखना आप मिस नहीं कर पाएंगे। ऑरेलिया आर्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपको और भी ज़्यादा सुंदर सुंदर आर्ट बनाकर दिखाऊं, कुछ डिफरेंट जैसे आज हमने स्टोन के साथ किया है, ऐसे ही आपको नए नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है आप भी उसको बना करके नहीं बहुत खुश हुए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।